चंद्रशेखर के बारे में एक बात लोग करते हैं कि चंद्रशेखर अब बहुजन समाज का वोट काट रहे हैं। भीम आर्मी एक भीमसेना, दोनों में क्या अंतर है सर? कोई अंतर नहीं है सर, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है। नहीं, चंद्रशेखर उसके अध्यक्ष हैं और आप भीमसेना के। देखिए दोनों का क्या भूमिका है समाज में? देखिए वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पहले भी थे, काफ़ी समय से रहे हैं। सहारनपुर का कांड हुआ था तब भी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और हम लोगों ने साथ ही उस समय भी संघर्ष किया है। भीम आर्मी संगठन की स्थापना उन्होंने की थी, हमारे बाद ही की थी। वैसे 2010 में हमने भीमसेना बनाई थी, लेकिन जहाँ समाज में बात आती है, एट्रोसिटी हो जाती है, कहीं एकजुटता की बात आती है, तो हम साथ खड़े होते हैं। हमारे में कोई विवाद नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, हम दोनों भाई हैं, आपस में अपने लिए। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे सतपाल जी? बहुत अच्छा काम कर रही है बहन जी ने, 4 बार सरकार बनाई है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आगे भी वो अच्छा ही करेंगी। हमारी बड़ी बहन है। चंद्रशेखर के साथ या बहन जी के साथ? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ और बाबा साहब की विचारधारा के साथ हूँ। 85-15 पे भारी पड़ता नजर नहीं आ रहा। संविधान भी है, नवाब सतपाल तंवर भी है, भीम आर्मी भी है, बावजूद उसके हम कमजोर पड़े जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं नजर आ रहा सर। मैं पते की बात सिर्फ अपनी कुछ सेकंडों में पूरी करूंगा। वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि हम लोग सड़कों पे लड़ते हैं, अपनी बातों को नहीं मनवा पाते। हमारे लोग एमएलए एमपी होते हैं तो हम अपनी बातों को नहीं मनवा पाते, लेकिन कोई विपक्षी पार्टी में, यानी कि हमारी धुर विरोधी पार्टी बीजेपी में कोई एमपी एमएलए या मंत्री होते हैं, वो अपनी बात को मनवा करके अपना जो है महापुरुषों के कामों को भी करवा देते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, पूरे 70-75 साल तक कांग्रेस ने इस जगह की अनदेखी की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस जगह को अधिकृत किया, अपने अंडर में लिया। 2016 के अंदर इस जगह की आधारशिला रखी गई और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह का। आप अपनी लोकप्रियता का लाभ क्यों नहीं उठा लेते? मैंने लाभ उठाना नहीं सीखा, हालांकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है अवसरवादिता सीखो, लेकिन मैंने कभी अवसरवादिता नहीं की है। लोकहित में मैं नहीं करूंगा। सतपाल जी बहन जी के साथ है ना? हाँ साथ है, बिल्कुल साथ है भाई। मैंने किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा, चाहे वो बहन जी अगर गलत भी कर रही हैं तो मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना। मैं दूसरों की बात पे क्यों भरोसा करूं? चंद्रशेखर के बारे में एक बात लोग करते हैं कि चंद्रशेखर अब बहुजन समाज का वोट काट रहे हैं। हर शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, कोई लोग विश्वास करते हैं और कोई नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो कोई काम दुनिया से अलग हटके हो जाए तो उसमें क्या होता है कि अकेले में हमारे अंदर से खुद ब खुद फील होता है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। हमें खुद फील होता है ये हमने यार अच्छा नहीं किया, यार ये हमने अच्छा किया। वो खुद जानता है वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन आप दोस्त हैं उनके, आप राजदार हैं। दोस्ती है, कोई बात नहीं, दोस्ती है, समाज का भाई है। देखो क्या बातें करते हैं, कोई बात होती है फोन पे तो? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती खास ऐसी। अभी पहले हुआ करती थी, अभी नहीं होती। अभी कितने दिनों से नहीं बात हुई? लगभग जितेंद्र मेघवाल वाला जो हत्याकांड राजस्थान में हुआ था तब के बाद एक बार बात हुई है, उसके बाद कभी बात नहीं हुई है। चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी उनसे मुलाकात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, कब होगी मुलाकात? तो मैं भी कह रहा हूँ सर, आप खुद के सारे पूछ रहे हैं। 6 महीने से सब लोगों के सवाल हैं, मुझे कमेंट आते हैं। 6 महीने से मेरी पीए मैडम लगातार कोशिशें कर रही हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट ली जाए बहन जी से, लेकिन उन्होंने मुझे अभी मुलाकात का समय नहीं दिया है। सतपाल तंवर जी बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। और अभी इसमें कोई हमें निराशा नहीं है, मैंने शुरू में भी बोला, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे। अब कोई बात नहीं, कोशिशें जारी हैं। और सेकंड में आप क्या कहेंगे मिलकर? जब यूपी का चुनाव मिलकर क्या कहेंगे? बात करेंगे, राजनीतिक भागीदारी की बात करेंगे हम लोग, समाज की राजनीतिक भागीदारी हो। भीमसेना को भी राजनीतिक भागीदारी जो है वो बसपा में नहीं। ऐसा तो नहीं धमकी दे देंगे हम ही पार्टी बनाएंगे अगर कुछ ऐसा? ऐसी कोई धमकी नहीं है, बनाएंगे तो ठोक बजा के बनाएंगे, छुप के नहीं बनाएंगे। बसपा की बात कर रहे थे कि बसपा में भीमसेना की भागीदारी। हाँ हो जाए, अच्छी बात है। छोटी पार्टी समाज आपका बिखर रहा है, वोट आपका बिखर रहा है, एकजुट कैसे हो पाओगे? देखिए ये समाज को सोचना है, बीजेपी की सरकार बिना दलित वोटों के बन ही नहीं सकती। पार्टियों को क्या दोष है? पार्टियों का क्या दोष है? बिना दलित वोटों के बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती। कन्वर्सेशन कैसे होगा सर? वोट कैसे जा रहा है उनके पास? वोट इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे लोग उनकी सरकारों में एमएलए एमपी बन रहे हैं, अपनी सरकारों में हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के द्वारा अगर आपकी सरकार होती तो आपके टाइम में बनता। सरकार नहीं है तब भी हमें काम करवाने पड़ेंगे, ठोक बजा के। आप लोग पार्टियां अलग अलग बना के बट रहे हो,
बटा तो सबसे बड़ी वजह तो आप लोगों की है। देखिए सर, आपके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप भी कल को पता नहीं क्या कर जाएं। सवाल आपका जायज है, आप मेरे भाई हैं, जायज है बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं अलग अलग पार्टियां बना के बटे हुए हैं, ये सतपाल तंवर ने कोई पार्टी नहीं बना रखी। आप मुझे नहीं कह सकते, जिसको पार्टी बना रखी है। भीम आर्मी का गठन आपने किया था? बिल्कुल सर, हमने भीमसेना का गठन किया था। भीमसेना को अभी पार्टी, समाज का गठन हुआ है। देखिए तो आपके पद चिन्हों पे चल के ही नई पार्टी बनी है। देखिए, ये बदलाव समाज में होते रहते हैं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अगर पार्टियां नहीं बनेंगी तो आगे वाले आने वाले समय में बच्चे इतिहास में क्या पढ़ेंगे? उनकी किताबें क्यों छीन रहे हो? लीडर बन के निकलते हो। सतपाल जी आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल। हमें कोई सतपाल जी, मौका देगा तो हम पीछे नहीं हट रहे। सतपाल जी, मेरा आप जी से मुलाकात के प्रयास कर रहे हैं। बहन जी से मुलाकात का प्रयास जारी है। सतपाल जी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द बहन जी सतपाल तंवर जी से मुलाकात करेंगी। आखिरी सवाल, अगर मुलाकात के दौरान एक ऑफर आ जाए, जाइए सतपाल लड़ लीजिए। मैं टिकट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा बीएसपी के, कभी भी नहीं, अब भी नहीं। मुलाकात क्यों कभी करेंगे? नहीं। मुलाकात करेंगे, हमारे जो भीम सैनिक हैं और बहुतायत संख्या में हैं, उन लोगों की राजनीतिक भागीदारी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। मैं खुद चुनाव उम्मीद है मुलाकात हो जाएगी। देखिए, उम्मीद है। अभी यूपी के विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान में सतीश चंद्र मिश्रा जी से लगातार बातचीत करने के लिए मेरी पीए मैडम ने अपॉइंटमेंट मांगी थी। उस दौरान भी, अभी 6 महीने की बात अलग है और उस समय की बात अलग है, उस दौरान भी अपॉइंटमेंट मांगी थी काफ़ी, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी ने व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैं, स्क्रीनशॉट भी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हो सकता है उस समय इलेक्शन में बिजी हो, लेकिन अभी तो बिजी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग, सभी लोग मिल करके, चाहे वो बहुजन समाज की कोई राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक संगठनों, मजाक की सो बातें हैं, हम सभी लोग मिल करके समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और चुनाव में भागीदारी बाबा साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। धन्यवाद, धन्यवाद।